क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है और 25% कम तोलता है। फिर वह अपनी वस्तुओं को पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह 10% की छूट भी देता है तो 1 किलोग्राम वस्तुओं पर उसका शुद्ध प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों ने मेरे हिसाब से पढ़ लिया होगा। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, शानदार क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, एग्जाम में कैसे करना वो पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं बेसिक से बता दूंगा। देखो, 1000 ग्राम कोई वस्तु है भाई, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो हम 1000 ग्राम ले लेते हैं और उसको मान लेते हैं 1000 रुपये की है। मतलब 1 ग्राम 1 रुपये का, ये आप मान लेते हैं, ये रुपीज आ गया। ठीक है, अब वो क्या करता है कि 1000 की जगह कितने का सामान देता है, बस 25% कम तोलता है। इसका मतलब अगर वो 25% कम तोल रहा है तो इसका मतलब कितने ग्राम सामान दे रहा है, सबसे पहले वो निकाल लो। वो सामान दे रहा है 100 माइनस 25 ग्राम तो कम तोल रहा है बटे 100, हमने 25 ग्राम कम तोल दिया, 25%, सॉरी, ठीक है ना, कम तोल दिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट की, ये बराबर कितना आ गया, 750 ग्राम। मतलब वो 750 ग्राम सामान दे रहा है। इसका मतलब कितने का सामान दे रहा है, 750 रुपये का। भाई 1 ग्राम जो सामान है वो कितने का है, 1 रुपये का है। ठीक है, तो 750 ग्राम सामान 750 रुपये का। अब ये बात तो यहीं खत्म हुई। अब आता है नेक्स्ट। भाई 1000 रुपये का सामान है, भाई वो दे तो रहा है 750 का सामान, लेकिन ग्राहक को तो ये बता रहा है ना कि मैं 1 किलोग्राम सामान दे रहा हूँ, 1000 रुपये वाला सामान दे रहा हूँ। अब वो क्या करता है, 1000 रुपये से अधिक अंकित करता है। कितना अंकित मूल्य को, 15% अधिक। तो 100 प्लस 15 बटे 100 है ना, अधिक अंकित कर दिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बराबर कितना आ गया, 1150 रुपये। ठीक है, अब फिर क्या करता है, 10% की छूट भी देता है। तो भाई छूट के बाद क्या विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, मतलब एसपी जो तुम लोग बोलते हो। ठीक है ना, 1150 गुना भाई 100 माइनस 10, भाई अगर 10% छूट दे रहा है तो ऐसे ही निकालते हो ना, बटे 100। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, इसको कर लो 90। ठीक है, जीरो से जीरो कट गई। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट गई, 9 की गुना कर लो, 9 पंजे 45, 9 एकम 9 और 4 13, 9 एकम 9 और 1 10, यानी 1035 रुपये का सामान बेच देता है वो 750 रुपये के सामान को। ठीक है, तो लाभ कितना हो गया बच्चों, लाभ हो गया आपका, लाभ यानी प्रॉफिट बराबर कितना हो गया, 1035 और माइनस के 750, तो बराबर कितने बचे भाई, 5 और 13 में से 5 गए 8 और 9 में से 7 गए 2, यानी 285 रुपये उसका लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा भाई, 285 गुना 100 बटे जितने की चीज़ थी, यानी 750 रुपये की चीज़ थी। भाई सामान तो 750 का ही दे रहा है ना, क्रय मूल्य वाला ही। ठीक है, जीरो से जीरो कट गई, 5 दूनी 10 और 5 से 15 बार 15 का भाग कर दो, 15 एकम 15, 13 बचे, 15 निम्मा 135, 19 दूनी 38, यानी 38% का उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था और मेरे हिसाब से समझ गए होगे ना। एक बार और बता देता हूँ जो नए बच्चे हैं खासकर उनके लिए। देखो, कभी भी ये ऐसा क्वेश्चन आए ना आपका, जो ये खराब जो तोलता है, मतलब गलत जो तोलता है, उसमें आप ये मान लो 1000 ग्राम जो वस्तु है वो 1000 रुपये की है, तो उससे 1 ग्राम की कीमत आ जाएगी। अब जितना कम तोलता है वो, मतलब वो कुल मिलाकर 750 ग्राम सामान देता है, तो तुम्हें 750 जो ग्राम सामान है ना उसका क्रय मूल्य निकाल लेना है। तो उसका क्रय मूल्य 750 रुपये है, मतलब वो 750 का ही सामान दे रहा है। अब कितने में बेच रहा है वो हमको निकालना है। देखो, 1000 रुपये का सामान था, वो अंकित कर देता है कितना, 1150, मतलब 750 का जो सामान है ना उस पर 1150 अंकित कर देता है कि भाई ये इतने का सामान है। अब क्या करता है वो, उस पर 10% की छूट भी देता है, लेकिन कम तोलता है। वो कितना का सामान देता है, 750 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब कुल मिलाकर वो 1035 रुपये का उस सामान को बेच देता है, किसको, 750 ग्राम को। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर लाभ कितना कमाता है, 285 रुपये। तो भाई लाभ कमा लिया। ये बात रुपयों में चल रही है और वो ग्राम में चली थी। ठीक है ना, इतना लाभ कमा दिया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, वो तुम लोग सब जानते ही हो। देखो, एक बार मैं जो नए बच्चे हैं उनके लिए लिख देता हूँ कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ जो भी हुआ है गुना 100% निकालने के लिए बटे क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, ये होता है। अब लाभ क्या, प्रॉफिट, और ये क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या थी भाई, जितने का सामान था, यानी 750 ग्राम सामान कितने का था,
वही हमने लिख दिया 750 रुपये का। लाभ कुल मिलाकर कितना हो रहा है 250। ग्राहक को तो वो ये दिखाता है कि भाई 1150 अंकित है और 10% की मैं छूट दे देता हूँ, लेकिन वो 1 किलो सामान नहीं देता, वो 750 ग्राम देता है। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। मेरे हिसाब से बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।